प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम। अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। अल्लाह प्रेम
के धाम, सब जग जीव सुखी रहे, तुझे बारंबार प्रणाम। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार, तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा। सोचो जो तो शांत है रहना, सोचो जो सुख दुख है सहना, सोचो जो यह जग झूठा है, जो होना है सो होना है, गया वक्त वापस नहीं आता, इस जीवन से क्या है नाता। सोच करो कौन सदा रहा है, सोच करो कौन सदा जिया है, कौन धन ले गया है जग से, कौन साथ लेकर आया है, कौन मरा नहीं इस धरती पर, कौन जला नहीं इस धरती पर, किसकी राख बनी नहीं जग में, किसकी खाक उड़ी नहीं जग में, किसका कौन बना है साथी, किसको मौत नहीं है आती। जो पैदा हुआ वह मरा है, जो बना वह टूट गया है, जो उगा वह सूख गया है, जो दिखता सब मिट ही रहा है। कल था बचपन आज जवानी, एक बुढ़ापा हुई हैरानी, किसकी शक्ति काम है आई, भक्ति में ही शांति पाई है। मेरी यह प्रार्थना सुन मेरे आधार, शरण पड़ेगी लाज रख भव सागर देता, अनंत ब्रह्मांड वह चलाता,
आकाश पताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श तू ओ दाता दाता, मेरा एक सहारा तू ही तारनहार। जिसने जानी उसकी खुदाई, उसकी सब मिट गई बुराई। भेदेश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता। है पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी। जगत पसारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना है रचाई, है शक्ति सब उससे आई। कर्म बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता। है वह अजर अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब दिश व्यापी। वही पूर्ण परमात्मा होवे, चांद सूरज को जो रोशनी देवे। कण कण में
मन हो तेरे अर्पण, तन मन धन हो तेरे समर्पण। अंतकाल तेरा नाम हो मुख में, ऐसा तू वरदान दे माता। छूटे जब यह तेरी मेरी, पार ब्रह्म कृपा हो तेरी। तेरे धाम में मैं बस जाऊं, लौट न धरती पर फिर आऊं। प्रेम धाम का ध्यान
निष्काम होकर मैं जाऊं, निष्काम होकर मैं जाऊं, सेवा सिमरन का वर दे, सेवा सिमरन का वर दे। पालने वाले दाता सबको सुखी तू कर दे, पालने वाले दाता सबको सुखी तू कर दे। सबके दुख मिटा कर, सबके दुख मिटा कर, खुशियों से झोलियां भर दे, खुशियों से झोलियां भर दे। पालने वाले दाता सबको सुखी तू कर दे, पालने वाले दाता सबको सुखी तू कर दे, सबको सुखी तू कर दे, सबको सुखी तू कर दे। संतों ने जो अनुभव किया, अपने आप में जो पाया, बाहर संसार है, अंदर संन्यास है, बाहर अशांति है और अंदर शांति है, बाहर भोग विलास है, अंदर ध्यान समाधि है, बाहर धन की दौड़ है, अंदर धर्म का आनंद है। उन्होंने यही जाना और यही ज्ञान लिया तथा संसार के मानव जाति को भी यही कहा कि तुम भी अपना अनुभव करके देख लो, क्योंकि बिना अनुभव के संसारी मानते नहीं, समझते नहीं, और तो और ज्ञान को सुनते हुए भी सुन नहीं पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भी अनुभव करके देख लो, नहीं तो थोड़ा विचार करके देखो, अपने अंदर झांक कर देखो, क्या तुम सच में सुखी हो? संतों महात्माओं ने तो अनुभव किया, संसार का सुख तो व्यर्थ है, यहाँ तक कि जिसे तुम स्वर्ग कहते हो, महापुरुषों ने उसका सुख भी व्यर्थ कहा है, क्योंकि स्वर्ग का सुख भी तो बहुत देर तक नहीं रहता, कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है, फिर इंसान को उसी नरक दुख में ही आना पड़ता है। ये दुख सुख काल की अपनी गति है, जो कर्मों के बंधन अनुसार घूम रही है, ये कभी रुकती नहीं, घूमती ही रहती है। दुख तथा सुख के चक्कर में ये काल दो कल के बीच में से पैदा होकर काल बनकर मृत्यु की मीठी गोद में ले जाता है। इसलिए कुछ ऐसा सुख मानव को खोजना चाहिए जो आकर कभी ना जाए, इस जन्म में ही नहीं किसी जन्म में भी ना जाए। ऐसे सुख खोजने के लिए सतगुरु की शरण में जाना होगा, जो महाशांति के सागर में डूबा हो, जो परम मौन के आनंद में लीन हो, जो संसार तथा संसारी पदार्थों के साधनों से दूर बैठा परम के ध्यान में लीन हो। ऐसे सतगुरु की शरण में जाने से पहले मानव को अपनी इंद्रियों का कुछ ज्ञान होना जरूरी है। चित्त की वृत्तियों के बारे में भी तो अनुभव होना चाहिए कि ये चित्त की वृत्तियां हर समय सुंदर रूप आदि देखने से विषयों की ओर
खींच कर ले जाती हैं। इन विषय विकारों के जाल में जब हम पड़ते हैं तो मानव तन में कामना पैदा होती है। ये मन की चंचलता बढ़ती है। अगर मन की लालसा पूरी हो जाए तो शरीर के अंदर और अग्नि भड़कती है। अगर ना हो तो क्रोध बढ़ता है जो सारे शरीर को जलाता है। नाना कामनाएं अंदर से अशांत करती हैं। दुख तो होता ही है, साथ में क्रोध भी बढ़ता चला जाता है। शरीर में बेचैनी होती है, कुछ अटपटा सा करने की और मानव तन बढ़ता है। तब इसी से सब तरह के दुख पैदा हो जाते हैं तथा कभी कभी मानव को वासना के कारण कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो शरीर के लिए अति दुखदाई बनकर उसका पीछा नहीं छोड़ती, अंदर ही अंदर सताती रहती हैं। मानव को ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब पीड़ा जो मुझे सता रही है, ये दुख मेरे ही कारण हो रहा है। जो कष्ट मैं झेल रहा हूँ, इसके पीछे मेरी अपनी विषय विकारों की लालसा ही है। पर उस समय ये सोच आती ही नहीं। अगर आई भी तो तब जब सब कुछ लुट चुका था, हाथों से निकल गया। कभी कभी विषय भोगों के कारण मानव तन विषयी बन जाता है। विषय वासना का भूत जब सिर पर चढ़ता है तो मानव को पागल बना देता है और कभी कभी कितने ही पाप कर्मों का कारण बन जाता है। तब उस शरीर में विचार इतने गहरे जम चुके होते हैं, जैसे आटे में पानी डाल दिया जाए तो आटे का पहले जैसा आकार बनाया नहीं जा सकता। ऐसे ही मानव तन में भोग वासना जब घर कर लेती है तो उसे कुछ नहीं सूझता जब तक वासना की इच्छा पूरी नहीं होती। पर ये तो अग्नि है, घी डालने से और भड़केगी, इसका कहीं भी अंत नहीं है। इसीलिए साधना करने वाले लोगों को इस विषय भोग की ओर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नरक के द्वार पर ले जाती है और भक्ति मार्ग से गिरा देती है। इससे बचे रहें, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है और ये सदा अपनी ओर खींचती है। इसको तुम सिमरन ध्यान की शक्ति से अपने वश में कर सकते हो, मगर इसका अंत कोई करा सकता है तो सच्चा सतगुरु जो पूर्ण संत हो, गुरु पर जिसे पूरा यकीन हो, गुरु के शब्दों को ईश्वर के शब्द मानता हो, तब उस साधक को गुरु आईना दिखाता है कि ये शरीर की सुंदरता एक दिन बदसूरत हो जानी है, ये सदा रहने वाली नहीं है। कोमलता से जवानी आएगी और जवानी से बुढ़ापे की ओर ढलती चमड़ी झुर्रियां पड़ जाएंगी। ना बचपन की खूबसूरती रहेगी, ना जवानी का सदा रहना होगा, ना कोमलता सदा रहेगी। ये ढलने वाला शरीर, मल मूत्र से भरा ये पेट, इन सब इंद्रियों का ज्ञान का आईना सतगुरु दिखाता हुआ उस ईश्वर की सत्ता की ओर ले जाता है। उसके मन के विकारों को परमात्मा के नाम की शक्ति से धो डालता है तथा उसको नाम जाप करने की प्रेरणा देता है। नाम जपाता है, खुद जपता है,
मन में त्याग की भावना भरता हुआ, सुख दुख को जानने का ज्ञान देता हुए सुख दुख के किनारों से पार ले जाता है। उस परम आनंद सर्वशक्तिमान की शक्ति का अनुभव कराकर उसको अमृत पान कराता है। माना कि सतगुरु के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, मगर असंभव नहीं है। बहुत ऋषि जन चलते आए हैं और उन्होंने इस पर आनंद को पाया भी है। जिन्हें तुम आज पूजते हो, मानते भी हो, उनके सुंदर सुंदर गीत भी गाते हो, पर मैंने अधिकतर लोगों को देखा कि वो जो गुरु के ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि सतगुरु हमारे कहने पर चले। धन और तथा सुविधाएं देकर संसारी लोग गुरु को ही संसारी बनाना चाहते हैं। देखने में आया ज्यादातर लोगों, संसार के लोगों में ऐसी भावना हो गई है कि वो आत्मा को शरीर से जुदा नहीं समझते। शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, ऐसा संसारियों में माना जाता है। यही बहुत बड़ी भूल है, अज्ञानता है, अविद्या है। मानव बुद्धि पर सदियों से यही अंधकार छाया हुआ है, स्वार्थ का, मोह का। इस कारण वो शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। जैसे सूरज के आगे काली बदली आ जाने पर उसका प्रकाश नजर नहीं आता, इसी प्रकार मानव की बुद्धि पर भी स्वार्थ के बादल छाए हुए हैं, जिस कारण वो अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। जय श्री राम। क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला भगवान, क्यों भूला भगवान, क्यों भूला भगवान, क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला, क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला। जो देता बुद्धि और ज्ञान उसे तो क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान उसे तो क्यों भूला। क्यों भूला भगवान, क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला, क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला। जो देता बुद्धि और ज्ञान उसे तो क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान उसे तो क्यों भूला। जिसने रची है तेरी काया, अपना आत्मा उसमें बिठाया। जिस
उसने रची है तेरी काया, अपना आत्मा उसमें बिठाया, अपना आत्मा उसमें बिठाया। जीने को दे प्राण, जीने को दे प्राण, उसे तू क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, क्यों भूला भगवान। जिसकी कृपा से सांसें आती, बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाती, जिसकी कृपा से सांसें आती, बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाती, बुद्धि ज्ञान विवेक बढ़ाती। उसी का कर ले ध्यान, उसी का कर ले ध्यान, रे मानव क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, क्यों भूला भगवान। क्यों तू दुख पाता है जाता, जीवन है अनमोल गंवाता। क्यों तू दुख पाता है जाता, जीवन है अनमोल गंवाता, जीवन है अनमोल गंवाता। ले ले प्रभु का नाम, ले ले प्रभु का नाम, रे मानव क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, क्यों भूला भगवान। साथ न दे कोई संसार, साथ न दे कोई संसार, है स्वार्थ के रिश्तेदार। साथ न दे कोई संसार, है स्वार्थ के रिश्तेदार, है स्वार्थ के रिश्तेदार। क्यों भूले जन्म का सार, क्यों भूले जन्म का सार, रे मानव क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तू क्यों भूला, क्यों भूला भगवान। सेवा सिमरन नाम कमाई,
यही साथ जानी है भाई, सेवा सिमरन नाम कमाई। यही साथ जानी है भाई, यही साथ जानी है भाई। कर सेवा निष्काम सिमर तू राम, सिमर तू राम। कर सेवा निष्काम सिमर तू राम, सिमर तू राम। कर सेवा निष्काम सिमर तू राम, सिमर तू राम। कर सेवा निष्काम सिमर तू राम, सिमर तू राम। कर सेवा निष्काम सिमर तू राम, सिमर तू राम। रे मानव क्यों भूला, रे मानव क्यों भूला, रे मानव क्यों भूला। क्यों भूला भगवान, रे मानव क्यों भूला। जो देता बुद्धि और ज्ञान, उसे तो क्यों भूला। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा यदि हमें अपनी शक्ति का कण मात्र अंश भी दे देता है, वो भी हम संभाल नहीं पाते। कण मात्र की शक्ति से ही ये इंसान का तन मन इतने अहंकार से भर जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मुझे तो परमात्मा ने केवल कुछ अंश ही अपनी शक्ति का दिया है, पर नहीं, ये मानव के अंदर ऐसी अहंकार की रचना की गई है कि थोड़ा सा पाते ही उसके तन और मन पर कैसे ये अहंकार हावी हो जाता है। कितने ही उदाहरण इतिहास में क्या हम नहीं देखते? क्या हम कुछ शिक्षा लेते हैं? हमने देखा हिरण्यकश्यप का वर्णन आता है, केवल इतना सा ही तो परमात्मा से वरदान मिला अपनी भक्ति के बदले में। कह सकते हैं कि हमने साधना की और परमात्मा से क्या क्या मांगते हैं। क्या मांगा? मैं दिन में ना मरूं, मैं रात को ना मरूं, मैं अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, कोई मानव ना मार पाए, कोई पशु ना मार पाए। चलो, मिल गया तुम्हें ये वरदान, तो फिर कैसे भूल गए तुम कि जिसने तुम्हें ये वरदान दिया है, ये पाकर इतने अहंकारी हो गए तुम? क्या अपनी साधना के एवज में तुम परमात्मा से पाप करने का, दूसरे को पीड़ा देने का
लाइसेंस ले लेते हो। लेकिन बुद्धि पर ऐसा अहंकार छा गया, केवल छोटा सा वर मिलने पर ही भूल गया, केवल ये वर मिला है, यहाँ ना मरूं, ऐसे ना मरूं। ये वरदान नहीं मिला कि कभी नहीं मरूंगा, अमर हो गया मैं। ऐसा परमात्मा किसी को वर नहीं देते। लेकिन उस सर्वशक्तिमान को भूलकर स्वयं को ही परमात्मा ईश्वर घोषित कर दिया। तो क्या पाप का अंत नहीं हुआ? हुआ है। हम रामायण में कभी कभी देखते हैं कि जब रावण को दिखाया जाता है तो ऐसा दिखाते हैं जिस सिंहासन पर वो बैठा होता है वहां नीचे एक काल के प्रतीक में उसके पांव के नीचे एक मूर्त रखी जाती है। वो ये प्रतीक दिखाया जाता है कि रावण ये मानता है कि मैंने काल पर विजय पा ली है, काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद ऐसा मानने के कारण ही पाप करने से रुकता ही नहीं। कितना समझाया परिवार ने, संसार ने, माँ ने समझाया, नाना समझा रहे हैं, भाई विभीषण ने कितना कहा इस पाप कर्म से रुक जाओ, वरना तुम्हारे केवल इस पाप के कारण ही ये सारी सोने की नगरी जलकर राख हो जाएगी। पत्नी समझा रही है, यहाँ तक कि जो पुत्र मेघनाथ सभी पाप कर्मों में पिता का आज तक साथ देता आया था, वो भी अंतिम दिन युद्ध पर जाने से पहले पिता को समझा रहा है कि पिताश्री, जो आज मैं युद्ध में मारा गया तो आप ये मान लेना कि हमने सच में ही धरती पर जो अवतार लेकर आए हैं उनसे वैर किया है। आप उसके बाद उनकी शरण में चले जाना। पर पापी कब मानता है? नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक मान ही नहीं पाता, अपने अहंकार को छोड़ ही नहीं पाता। तो जिसने अपने पांव के नीचे काल रूपी पुतला बनाकर रखा था, क्या वो स्वयं काल से बच पाया? क्या काल उसको ले नहीं गया? जो हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो क्या ये समझ पाते हैं कि हमारे में ऐसा क्या है जिसका हम अहंकार करें? क्यों भूला भगवान रे मानव, क्यों भूला? क्यों थोड़ा सा
कण मात्र पाकर उस देने वाले को ही विसार देते हैं। नहीं, संत बार बार समझाते हैं, जो कुछ दिया उसने दिया, जो कुछ मिला उसका मिला, सब कुछ उसी का, तेरा इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जय श्री राम। लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए